क्या हाल है भाई सबका। सब खुश, सबका घर परिवार मन मोटिवेटेड हो, सारे इंस्पायर्ड हो, सारे जितनी पॉजिटिव थिंग्स है वो सारे कर सकते हो ना। सारे खुश ना भाई। तो इसी खुशी में एक नया टॉपिक सुन लो भाई। वो पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई। क्या हुआ डिमांड एंड सप्लाई? तो बड़ा बेसिकली समझते हैं। एक दोस्त था आपका और उसने आपको महीनों बाद फ़ोन करा है, तो आपने क्या किया, उसका फ़ोन उठा लिया क्योंकि यार महीनों बाद फ़ोन आया है। तो आपने पहली कॉल पर उठा लिया। अगले दिन क्या हुआ, उसका फिर फ़ोन आया, आपने पहली कॉल पर उठा लिया। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो डेली कॉल करता है, 3-4 कॉल करता है। तो आप पहली बार में इग्नोर करते हो, दूसरी कॉल में इग्नोर करते हो, 3-4 बजे जब उसका फ़ोन आ जाता है तब फिर आप क्या करो, पिकअप करो। तो उठते ही दोस्त क्या कहे, भाव बढ़ गए तेरे। तो आप भी कहोगे भाई तेरी सप्लाई भी बढ़ गई। मतलब क्या, जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी, जो चीज़ जितनी मांग है उससे ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो रहेगी। मांग है नहीं, सप्लाई ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसकी चीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इसको समझो, एक गांव में 20 परिवार है, उन सबको 1 किलो टमाटर चाहिए और गांव में बस 10 किलो टमाटर है। तो जो टमाटर वाला आएगा, 20 आदमी उसके सामने खड़े हैं, वो कहेंगे हमारे को टमाटर दे दो, हमारे को दे दो, 1 किलो हमारे को दे दो। तो वो क्या करेगा, मेरे पास तो थोड़ा सा मन है भाई, ऐसा है जो मेरे को ज़्यादा रेट देगा, जो मेरे को, क्योंकि मांग ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो जो मेरे को जितना ज़्यादा रेट दे मैं तो उसको दूंगा भाई। तो किसी ने बोला 15 रुपये, बोली लगने लगी, भाई मैं 1 किलो के 15 रुपये दूँगा, भाई मैं 1 किलो के 20 रुपये दूँगा, भाई मैं 50। तो ऐसे ऐसे करके, तो जिसकी जितनी मांग होगी उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और जिसकी जितनी मांग कम होगी उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे गेहूं और चावल, अगर वो सिंपली वो खाए जाए, रोटी चपाती जाके देखोगे आप लोग, सिंपल तो सस्ते रेट पे क्विंटल के हिसाब से मिले, लेकिन उसी को आपने प्रोसेस फूड बना दिया। प्रोसेस फूड मतलब उसी का आपने पिज़्ज़ा बना दिया, उसी का आपने कुछ बना दिया, वही 300 रुपये का इतना सा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मांग ज़्यादा है। तो मांग किसकी ज़्यादा है, समय की मांग क्या है, हम हमेशा कहते हैं ना मांग क्या है। अब फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, आप हॉस्पिटल में खड़े हो, है ना, आप आप हॉस्पिटल में खड़े हो, आपके फादर के कोई ज़रूरी मेडिकेशन है, नहीं तो उनकी जान नहीं बचेगी। अब वहाँ पे मांग इतनी ज़्यादा होगी, मांग ऐसी होगी कि भाई तू चाहे लाख ले ले, तू 2 लाख ले ले, तू करोड़ ले ले, मेरे फादर को बचा दे। इसको बोलते हैं इनएलास्टिक डिमांड, कि रेट से मतलब ही नहीं है। और ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो आपको अफेक्ट करती है। ऐसी जगह पे सरकार को काम आना पड़ता है भाई। कंज्यूमर बेचारा, उसका बहुत सारे लोग तो गरीबी में चले जाएं इस कर से, क्योंकि इनएलास्टिक डिमांड है कि भाई इसमें रेट मैटर ही नहीं करता। जैसे भारत की इकोनॉमी के लिए जो भारत हार्ट का जो पेशेंट है वो तेल है। अब रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, रुपया गिरने का मतलब भाई पहले $1 पे अपने को 70 रुपये मिलते थे, हमें 70 रुपये पे $1 मिलता था। अब अपने को 100 रुपये देने पड़ रहे हैं या 80 रुपये देने पड़ रहे हैं $1 के, मतलब हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है $1 खरीदने के लिए। मतलब डॉलर के भाव बढ़ गए भाई। अच्छा पहले हम 70 रुपये जो है देते थे, अब 100 रुपये पे $1 आता है। डॉलर महंगा होगा, अपने को तेल चाहिए, तेल वालों को पैसा चाहिए डॉलर्स में, तो हमारे को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, अपने पैसे की वैल्यू और कम हो जाएगी लोगों ने, और उसकी मांग जिसकी नहीं होती उसकी वैल्यू और डाउन हो जाए। अब फॉर एग्जांपल कोई आपके घर आ गया, उसकी मांग थी नहीं, तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, रिस्पेक्ट विस्पेक्ट कुछ नहीं। लेकिन कुछ इंसान की मांग होती है, आप खुद जाकर बुला कर लेता, आ जा भाई हमारे घर आ जा, डिमांड है उसकी, ठीक है। तो ये थी डिमांड एंड सप्लाई का रूल कि भाई जिसकी डिमांड होगी, डिमांड मतलब डिमांड का एक सिंपल सा बुद्धिज्म से लो, इच्छाएं, डिज़ायर्स, डिज़ायर जिसकी होगी और जिसके पास पैसा होगा वो डिमांड हो जाएगी, और मार्केट को उसी के हिसाब से प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोगों को, जैसे अभी यूएसए में ड्रग्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब सरकार ने बैन कर दिया ड्रग्स को, लेकिन डिमांड है बहुत ज़्यादा, तो मार्केट तो काम करेगा भाई। वो ब्लैक मनी के ब्लैक सिस्टम अपना क्रिएट कर लिया, डिमांड है, उसमें पैसा है, प्रॉफिट है, तो जो प्रोड्यूसर्स है उसको बनाएंगे। यूएसए में ब्लैक मार्केट में बहुत सारे, फिलीपींस है, बहुत सारे देश है जहाँ पर चीज़ों की डिमांड है और सरकार उस डिमांड को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ इलीगल काम हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सोने की डिमांड है,
देश में, भारत में बहुत ज़्यादा, क्योंकि शादी वादी हैं और सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, मतलब सोना बहुत महंगा कर दिया। तो क्या होगा, स्मगलिंग होनी शुरू हो जाएगी कि सोना किसी न किसी तरीके से टैक्स वैक्स से बचा के लेकर आया जाए देश में, क्योंकि डिमांड है। टैक्स सरकार ने बहुत ज़्यादा लगा दिया, तो वो क्या करेंगे, चोरी छिपे कहीं से ले जाके मार्केट में बेचते हैं, क्योंकि फ़ायदा है। डिमांड है भाई, जो हाथी की जो है, जो मेरे को नहीं पता क्या टस्क बोलते हैं, जो बोलते हैं उन आइवरी, उनको उनकी डिमांड है। सरकार ने बैन कर रखा है कि हाथियों को नहीं मारेंगे, लेकिन प्रॉफिट है तो लोग मारेंगे, चोरी छिपे करेंगे, क्योंकि उसमें पैसा है। आप गुजरात बिहार में देख लो, सिंपल सी चीज़, शराब की डिमांड है, सरकार ने बैन कर दिया। सरकार ने बैन कर दिया तो अब कोई भी और उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन मार्केट में डिमांड है। तो मार्केट में डिमांड है उस चीज़ की, तो जो वहाँ के अगर करप्शन हो गया वहाँ पे, तो पुलिस वाले क्या करेंगे कि अपने जो जानकारी के लोग हैं कि अरे तुम बनाओ ना, सरकार क्या करेगी कि मेरी रिश्तेदारी का है, मेरा जानकार है, मेरा वो है, कि तुम बढ़ाओ ना इसको इलीगली। अब उसने क्या किया, और तो सब बंद हो गए, लेकिन जो सरकार के जानकार, जो खुद के पॉलिटिशियन हैं, जो खुद के रिश्तेदार हैं, वो सब लोग शराब बेचेंगे और अपनी मनमर्जी का मुनाफा कमाएंगे। अगर ओपनली वो चीज़ रहती ना तो उतना नहीं हो पाता, लेकिन अब तो पुलिस भी और उसमें सब, मतलब ये तो कि आप किसी चीज़ को बैन कर दो और फिर अपना, क्योंकि सरकार अपनी है, पुलिस अपना है, अपना सिस्टम है, तो खूब दबा के उसको ब्लैक मार्केटिंग करो, क्योंकि डिमांड इनएलास्टिक है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इस सिंपल से बेसिक रूल पॉलिटिकल इकोनॉमी बहुत इफेक्ट करे। तो ये था आज का डिमांड एंड सप्लाई का एक चैप्टर। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू, बाय।